नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कहानियों की गुल्लक पे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बड़ी ही प्यारी सी कहानी और इस कहानी का शीर्षक है कितनी जमीन। दोस्तों, ये कहानी मैंने अब बचपन में अपने हिंदी के किताब में पढ़ी थी। उस वक्त मुझे इस कहानी का सीख का शायद इतना अंदाजा नहीं था या इतनी समझ नहीं थी, बट आज मेरी जिंदगी में मैं इस कहानी के सीख को हर वक्त महसूस कर सकता हूँ। और मैं ही क्यों, मैं मेरे दोस्तों की लाइफ में हर वो इंसान जो मुझसे जुड़ा हुआ है या जिसके साथ मैं टाइम स्पेंड करता हूँ, मैं इस कहानी की सीख को समझ पाता हूँ, देख पाता हूँ। दोस्तों, इस कहानी का सीख जो है इस क्वेश्चन में ही है कि कितनी जमीन। तो आइए आपको ज़्यादा कंफ्यूज ना करते हुए हम इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार एक गांव में दो बहनें थीं। बड़ी बहन की शादी गांव के एक जमींदार से हुई थी जो कि बहुत ही धनी था। वहीं छोटी बहन की शादी गांव के एक मामूली से किसान के साथ हुई थी। एक दिन बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन और उसके पति को खाने पे अपने घर बुलाया। खाना खाने के बाद दोनों बहनें बैठ के आपस में बातचीत कर रही थीं, एक दूसरे का हालचाल समझ रही थी। बातों ही बातों में बड़ी बहन ने छोटी बहन से ये पूछा, बहन क्या तू अपनी लाइफ में खुश है? अब ये बात सुनकर के छोटी ने अपनी बड़ी बहन को पूछा, दीदी आपने ये क्वेश्चन ऐसा क्यों पूछा, आखिर आपको ऐसा क्या लगा? बड़ी बहन ने कहा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मेरे पास बड़े बड़े बंगले हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बहुत सारी जमीन है, मेरा पति बहुत धनवान है और मैं उससे जो कुछ भी मांगती हूँ बिना समय गंवाए वो लाके मेरे सामने रख देता है। तो मुझे लगता है कि मेरी सारी खुशियां पूरी होती हैं, बट तू ना तो तेरे पास बड़े बड़े गाड़ियां हैं, ना बड़े घर हैं, ना ही तेरे पास महंगे जेवर है। अब इस बात को सुन के छोटी बहन हंसती है और हंस के कहती है कि नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं, मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है और वो मेरी हर छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखता है, मेरे लिए हर वो खुशी ला के देता है जो मैं उससे चाहती हूँ। ये बात बड़ी मामूली सी थी और दोनों हंसते खेलते इस बात को खत्म करते हैं और वहां से उठ के चले जाते हैं। इस बात का, इस क्वेश्चन का, इस सवाल का छोटी बहन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि इस बात को वहीं पास में बैठा छोटी बहन का जो हस्बैंड होता है, पति होता है, भूरा, वो सुन रहा होता है और ये बात उसको कहीं ना कहीं असर कर जाती है। और उस दिन से भूरा, जो कि एक बहुत ही खुशनुमा इंसान था, जो कि अपनी हर छोटी मोटी चीज़ों की खुशियों में खुश रहने वाला था, एक सोच में पड़ जाता है। क्या वाकई में उसके पास इतने पैसे नहीं है जिससे वो अपनी बीवी की खुशियों को शामिल कर सके, हासिल कर सके? क्या वाकई में उसे ज़रूरत है बड़े बड़े घर की, बड़े बड़े बंगले की, ज़मीन की, घर की और बड़े महंगे महंगे जेवरात की? अब इस सवाल की वजह से भूरा अक्सर परेशान रहने लगता है और वो हर कोशिश करता है कि उसके पास बहुत सारी ज़मीन कैसे आ जाए जिससे वो बहुत सारे पैसे कमाए। एक दिन भूरा को पता चलता है कि पास के ही गांव में एक जमींदार अपनी ज़मीन बहुत मामूली कीमत पे बेच रहा होता है। अब इस बात को लेकर के उसे बेचैनी होती है कि वो कैसे उसके पास जा करके जल्दी से जल्दी ज़मीन खरीद सकता है। अब भूरा अगले दिन उठ करके उस गांव के ज़मींदार के पास जाता है और जाने के बाद उससे पूछता है कि मैंने ऐसा सुना है कि आप अपनी ज़मीन बहुत ही मामूली कीमत पे बेच रहे हैं, क्या ये बात सही है? ये बात सुन करके उस ज़मींदार किसान कहता है कि हाँ, मैं अपनी ज़मीन को कम कीमत पे तो बेच रहा हूँ, लेकिन मेरी ज़मीन को बेचने की एक शर्त है। अब कम कीमत सुन करके भूरा की आंखें चौंधिया जाती है, चमक उठती हैं। वो कहता है कि आप मुझे कीमत बताइए और आपका जो भी शर्त होगा वो मुझे मंजूर होगा। जमींदार कहता है कि आपको मेरे जमीन के पूरे इलाके में आप एक दिन चल के जितनी भी जमीन को नाप सकते हो वो आपकी होगी और बदले में आपको सिर्फ मुझे 50,000 रुपए देने हैं। ये बात सुनकर के भूरा को विश्वास नहीं हो रहा। उसने दोबारा से जमींदार से पूछा, आपका कहना का मतलब ये है कि एक दिन में मैं दौड़ के या भाग करके आपकी जितनी भी जमीन को कवर करता हूं वो मेरी हो जाएगी और बदले में मुझे सिर्फ 50,000 रुपए देने हैं? अब ये सवाल सुन के जमींदार ने कहा, हाँ बिल्कुल यही, लेकिन इसमें एक शर्त है। भूरा कहता है, चलो इतनी सस्ती जमीन मिल रही है तो बताओ आपकी क्या शर्त है, मुझे आपकी सारी शर्त मंजूर होगी। वो जमींदार उसको कहता है
कि अगले दिन सुबह जब तुम एक स्थान से चलना शुरू करोगे और पूरे दिन में तुम चाहे जितनी भी जमीन भाग के और दौड़ के नापते हो वो सारी तुम्हारी होगी, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि सूरज ढलने से पहले तुम्हें वापस उसी जगह पे आना है जहां से तुम सुबह शुरू करते हो। शर्त तो बड़ी मामूली सी थी और ऐसा ही भूरा को भी लगा, और ये सुन करके उसने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कह दिया। अगले दिन भूरा उस जमीन के टुकड़े पे पहुंचता है। वो देखता है कि आसपास के गांव के बहुत सारे लोग वहां आए हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि वहां कोई मेला लगा हो या कोई बहुत बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ हो। वो उस जमींदार से मिलता है और कहता है शर्त के मुताबिक ये लीजिए मेरे 50,000 रुपए और मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अब यहाँ से भाग के दौड़ के आपकी जमीन का जो भी टुकड़ा नाप सकता हूँ उसे नाप लो। जमींदार उसे फिर से वो शर्त याद दिलाता है कि तुम अभी जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तुम्हें शाम होने से पहले यानी सूरज ढलने से पहले यहीं वापस आना है। भूरा खुशी के मारे उस शर्त को सुनता है और हाँ करके चल पड़ता है। 1 घंटे 2 घंटे बीत जाते हैं और भूरा धीरे धीरे चलते चलते काफी जमीन नाप लेता है। अचानक से उसे ख्याल आता है कि अगर ऐसे ही धीरे धीरे मैं चलता रहा तो शायद मैं बहुत सारी जमीन नाप नहीं पाऊंगा। इस ख्याल के साथ ही वो अपनी तेज गति के साथ भागना शुरू करता है। अब भूरा दौड़ने लगता है। दौड़ते 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 उसे अचानक से ऐसा एहसास आता है कि उसने जो अपने साथ में भोजन की थैली रखी है और पानी का थर्मस रखा है वो कहीं ना कहीं उसके वजन को बढ़ा रहा है, जिसके वजह से वो तेज भाग नहीं पा रहा है। अब उसने सोचा एक दिन की ही तो बात है, अगर खाना नहीं खाया पानी नहीं पिया तो क्या हो जाएगा, और ये सोच करके उसने अपने खाने की थैली और पानी के थर्मस को उतार के रख देता है। उतारते के साथ ही उसे बहुत हल्का महसूस होता है और वो और तेज गति से भागना शुरू करता है। भागते 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 दोपहर हो जाती है और दोपहर के बाद दिन के 1 बजते हैं और 2 बजते हैं। भूरा तब तक बहुत सारी जमीन नाप चुका होता है। वो पीछे पलट के देखता है, वो जहां से चला था वो जगह वो लोग उसे दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। अब भूरा को एहसास हुआ कि उसने बहुत सारी जमीन नाप ली है, ये सारी जमीन उसकी है। अब ये सोच के उसने सोचा कि मैं थोड़ा और चलता हूँ। तभी उसे उस जमींदार की बात याद आती है कि जहां से उसने शुरू किया था उसे वहीं वापस लौट के भी जाना है। अब इस ख्याल के आते ही भूरा सोचता है कि चलो आधे घंटे और दौड़ लेता हूँ और उसके बाद में वापस जाना शुरू करूँगा। वैसे ही आधे घंटे और वो अपनी जान लगा के दौड़ता है और आधे घंटे के बाद जब उसे ऐसा लगता है कि अब उसके पास बहुत सारी ज़मीन है जो कि उसके हर सपने को पूरा कर देगी, वो मुड़ जाता है और वापस आने लगता है। दोस्तों, पूरे दिन चलने और दौड़ने के बाद दिन के 2 बजे 2:30 बजे के आसपास भूरा जब ये सोचता है कि अब उसे वापस आना है, वो थक चुका होता है। लेकिन जब वो दौड़ना शुरू करता है उसे पता है कि अगर वो उस जगह पे वापस नहीं पहुंचता है तो वो और उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। वो अपनी पूरी जान लगा के उसी जगह की तरफ वापस दौड़ पड़ता है जहां से उसने शुरू की। वो भागता है, वो भागता है, वो तेज भागता है, पूरी जान लगा के भागता है और भागते भागते उसे ऐसा एहसास आता है कि उसे बहुत जोर की प्यास लगी है और उसे फिर ऐसा लगता है अगर उसे 2 घूंट पानी का भी मिल जाए तो शायद उसकी गति और तेज हो जाए, उसकी थकान मिट जाए। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसने तो अपने पानी का थर्मस, अपने खाने की थैली रास्ते में ही उतार फेंकी थी। अब उसे प्यास से उसका गला भरा जा रहा है, उससे दौड़ा नहीं जा रहा, लेकिन उसे बार बार जमींदार की शर्त याद आ रही है कि अगर वो उसी जगह पे वापस नहीं पहुंचता है जहां से उसने दौड़ना शुरू किया था तो ज़मीन का एक भी टुकड़ा उसे नहीं मिलेगा, उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और उसके 50,000 रुपये भी उसे वापस नहीं मिलेंगे। अब भूरा के पास कोई और उपाय नहीं बचता है। वो अपनी पूरी जान लगा के पूरी तेज गति से उस ओर भागता है, दौड़ता है। धीरे धीरे दौड़ते 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 भागते भागते वो पसीने से लथपथ हो जाते हैं। वो रास्ते में गिरता है, फिर उठता है, फिर भागता है, फिर उठता है, फिर भागता है। भागते भागते वो देखता है कि अचानक से सूरज ढल रहा होता है, शाम होने को होती है, बट उसे वो जगह अभी भी दिखाई नहीं दे रही होती जहाँ से उसने शुरू किया होता है।
अब उसे धीरे धीरे सारी बातें याद आने लगती हैं कि मुझे शायद इतनी दूर चल के नहीं आना चाहिए था, शायद मैं थोड़ी कम ही ज़मीन नाप लेता तो अभी मेरी हालत इतनी बुरी नहीं होती। अगर मैंने आधे दिन ही ज़मीन नापी होती और अपना खाना पानी अपने साथ रखा होता, समय से उसे खाया होता, मेरे शरीर में इतनी जान होती कि मैं थकता नहीं और भाग करके उस जगह पे वापस चला जाता। बट इन सब बातों का, इन सब ख्यालों का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। उसे ये बात पता थी कुछ ही समय बचे थे सूरज अस्त होने में। भूरा ने अपनी पूरी जान लगा दी और वो एक सांस भर के तेज भागने लगा। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, हालांकि उस इन सब चीज़ों की परवाह किए बिना भागता जा रहा था, भागता जा रहा था। बहुत कम समय बचा था जब सूरज ढलने वाला था और भूरा भी कहीं ना कहीं अपनी पूरी ताकत झोंक चुका था। और अचानक से उसे गांव के लोगों की शोर सुनाई शुरू पड़ी, जहां सब लोग चिल्ला रहे थे, भूरा भूरा भूरा। उनकी आवाज़ उसके कानों में पड़ते ही उसके अंदर जैसे शक्ति आ गई, ताकत आ गई। उसने और जोर लगाए और उसी दिशा की तरफ भागना शुरू किया जहां से उसने शुरू किया था। लेकिन अभी तक उसकी पूरी जान निकल चुकी थी। उसका गला प्यास से सूखा जा रहा था, उसको भूख से चक्कर आ रहा था। उसे सामने धुंधला दिखाई देना शुरू हो चुका था। उसे बस ये लगने लगा कि मैं कैसे भी उस जगह पे पहुंच जाऊं जहां से मैंने शुरू किया था, वरना मेरी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी, मेरे पैसे चले जाएंगे। दोस्तों, लास्ट के कुछ मिनट में भूरा अपनी जान लगा के दौड़ता है, सब कुछ भुला के दौड़ता है और दौड़ते 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 आखिर में जा करके उस जगह पे गिर जाता है जहां से उसने शुरू किया होता है। पूरे गांव वाले हर्षोल्लास से नाचने लगते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। हर दिशा से हर किसी के मुंह से भूरा की जय जयकार निकल पाती है। जमींदार मुस्कुरा रहा होता है और वो कहता है कि चलो, किसी ने तो इतनी जमीन खरीद ली। लेकिन इसी बीच सबका ध्यान भूरा पे जाता है। ये क्या, ये तो जमीन पे ही लेटा है, ये उठ क्यों नहीं रहा, इसे क्या हुआ? सब लोग इतनी खुशियां मना रहे हैं, ये ऐसे चुपचाप क्यों लेटा हुआ है? अब इन्हीं सभी सवालों के साथ गांव का जमींदार धीरे धीरे भूरा की तरफ जाता है। भूरा वहीं जमीन पे मुंह के बल लेटा हुआ होता है। जमींदार उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है, अरे भाई उठो, तुमने बहुत सारी जमीन नाप ली है। ये सारी जमीन, यहाँ से कोसों कोसों मीलों मीलों दूर तक की जमीन, जहाँ तक किसी की नजर नहीं जा रही, अब तुम्हारी है। उठो, अब तुम्हारे पास बहुत जमीन है, तुम बहुत अमीर हो चुके हो। और ये बात कहते कहते वो भूरा को उठाने की कोशिश करता है। दोस्तों, लेकिन उस जमीन को नापने की दौड़ में, बहुत ही ज्यादा जमीन को नापने की दौड़ में, भूरा अपनी जान गंवा देता है। मरते मरते वो उस जगह तक तो पहुंच गया जहां पहुंचने से उसे बहुत सारी जमीन मिल गई, लेकिन भूरा अपनी जान गंवा देता है। अब वो मीलों की जमीन उसके किसी काम की नहीं थी। बस उसे चाहिए थी तो 2 गज जमीन, जहां पे उसके घर वाले, गांव वाले उसे दफना देते। दोस्तों, इस कहानी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है और वो लेसन मैं आपको नहीं बताऊंगा। वो लेसन मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगर आपने ये कहानी अभी तक सुनी होगी और आपको इस कहानी को सुनते वक्त कहीं भी ऐसा लगा कि आप भी अपने लाइफ में कहीं ना कहीं भूरा की तरह जी रहे हो, भूरा की तरह बहुत सारी ज़मीन पाने के लिए भाग रहे हो, अपने खाना पानी सबको छोड़ चुके हो, तो दोस्तों, आप खुद मुझे कमेंट करके बताओ कि आज की कहानी से, जिसका शीर्षक था कितनी ज़मीन, आपने क्या सीखा। मुझे इंतज़ार होगा आपके मैसेज का। धन्यवाद।